जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की दो और अहम इम्पॉर्टेंट जो है ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड एम्ब्रियोलॉजी। जेनेटिक्स में हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, और एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि एक सेल से पूरे का पूरा इंडिविजुअल कैसे बनता है। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। देखते हैं जेनेटिक्स क्या है। हम बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस बना दी गई है, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट स्टडी है। लिविंग थिंग्स की स्टडी को बहुत ज्यादा वास्ट स्टडी किया गया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं, और उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उनको आगे डिवाइड कर लिया गया है आसानी के लिए। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट आज जो पढ़नी है ब्रांच वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स जो है वो एक वर्ड जीन से निकला है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब जीन क्या होता है, पहला सवाल तो हमारे जहन में ये आएगा, ठीक है, जीन कहाँ से आया है। जीन जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना जी, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। और वो अब हमारे सवाल जहन में ये सवाल आएगा भाई कि डीएनए क्या चीज है। ठीक है, हम जानते हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हमने सेल के अंदर देखा, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है। अब इसके अंदर क्या मटेरियल होता है, इसके अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, उसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, और डीएनए का जो स्मॉल पार्ट होता है वो जीन होता है। अब जीन क्या करता है, जीन का काम क्या है जी, और ये डीएनए जो है इतने इसके छोटे से पार्ट को इस यहाँ से कट लगा लेंगे, इतना पार्ट जो है ये जीन होगा। ठीक है जी, हम ये कहते हैं कि ये जीन है। अब जीन क्या करेगा, जीन एक स्पेसिफिक ट्रेट को, एक खूबी को बताएगा। जैसे एक हमारे स्किन कलर के लिए एक अलग से जीन है, ठीक है, हमारी आंखों के कलर के लिए अलग से जीन है। तो एक जीन जो होता है वो खास किस्म की कैरेक्टर को और उसको स्पेसिफिक इसका हमारे पास जीन होगा। ठीक है जी, वो स्पेसिफिक जीन बताएगा कि हमने कौन सा कलर बनाना है बॉडी का, स्किन का, आईज का, हेयर का, ये सारे जीन्स का काम है। तो ये जेनेटिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बच्चे अपने वालिदैन जैसे क्यों होते हैं या अपने दादा दादी से क्यों मिलते होते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनको विरासत में मिली होती है। और विरासत क्या चीज होती है जी, एक अब विरासत तो वैसे हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जायदाद जो हमें मिलती है अपने वालदैन से, वो विरासत कही जाती है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स में ट्रांसफर होती है इन्फॉर्मेशन, वो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है। ठीक है, वो डीएनए होता है, वो जीन्स होते हैं, और वो एक उसके नेचर में शामिल होती है। ठीक है, इन लिविंग थिंग्स में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर होगी और वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं, आगे से आगे नस्ल दर नस्ल की चीजें चलती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सी डिजीजेस जो हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है, और ये भी खास किस्म का जीन है जो वो प्रोटीन बनाने नहीं देता। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, डिजीजेस को कंट्रोल कर रहे हैं हम, और इससे बहुत ज़्यादा तरक्की आई है, ह्यूमन की जो लाइफ है वो बेटर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जी एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। एम्ब्रियो कहते हैं जी, एम्ब्रियो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है जी अनबॉर्न। अनबॉर्न जो चीज है, जो भी पैदा ही नहीं हुई, जो इस दुनिया में नहीं आई, उसको हम कहते हैं अनबॉर्न। ठीक है, और अनबॉर्न की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब कैसे एक सेल से पूरे का पूरा इंडिविजुअल, हम एक अंडा देखते हैं, अंडे की शेप और जैसी और होती है। ठीक है, और उसमें से ही, अंडे से ही एक चूजा बन जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, वो सारा प्रोसेस एक सेल से पूरे का पूरा इंडिविजुअल कैसे बनेगा, उसकी जो हम स्टडी करते हैं, वो जो होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, वो डेवलप कैसे करेगा, सेल बनेगा, उसके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, उसकी आईज नोज कैसे डेवलपमेंट होती है कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी का बनना। ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स का बनना। ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, बॉडी पार्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। वो एम्ब्रियो को किसी कोई भी इंडिविजुअल, वो इंसान के बच्चे भी हो सकते हैं, वो जानवरों के बच्चे भी हो सकते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चिल्ड्रंस हो सकते हैं, जिनकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो जिस जिस स्टेजेस से वो गुजरता है, वो हम स्टडी जो है सारी एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं।